हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि मोदी जी इस बार उनका मैजिक खत्म होता जा रहा है। क्या मोदी जी कमजोर पड़ रहे हैं या उनकी विपक्ष उन पे भारी पड़ रहा है? दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखते। दोस्तों, बात करते हैं नरेंद्र मोदी सरकार के बारे में, बीजेपी एनडीए सरकार के बारे में। 2019 और 2014 से जो लगातार उनकी आंधी आ रही थी और उन्होंने सारी पार्टियों को सूतड़े साफ करके रख दिए थे। और 2024 में तो उन्होंने आगाज किया था 400 का आंकड़े की 400 के आंकड़े से सबका सूत्र साफ कर देंगे और सिर्फ संसद में अकेले मोदी गवर्नमेंट बैठेगी, ऐसा उनका मानना था। पर कहते हैं कि उनकी बातें सारी धराशायी हुई। 400 का आंकड़ा तो छोड़ो, 240 पे बीजेपी सिमट के रह गई और उनको दल बदलूं के बदले सरकार बनानी पड़ी, जिसके चलते वो आज भी खतरे की सरकार है। मोदी सरकार की गारंटियां लोगों ने नहीं स्वीकारी। राम मंदिर का कार्ड जो वो हमेशा बुनाते आ रहे थे, जिस राम मंदिर के लिए बीजेपी खड़ी हुई थी, जिस राम मंदिर के लिए बीजेपी ने अपनी पार्टी को बनाया था, और वो राम मंदिर जब बना तो बीजेपी को उसका 1% भी फायदा नहीं मिला, क्योंकि जनता समझ चुकी थी कि ये हर बार इसी जुमले को इस्तेमाल करते हैं। योगी सरकार का अयोध्या से देखा जाए, पूरी यूपी में बीजेपी ने सिर्फ राशन पानी बांटा, उसके अलावा भी जो उनकी नाराजगी थी वो लोगों से दूर नहीं हो पाई। अब बात कर लेते हैं संसद सत्र की, कि संसद सत्र में जिस तरीके से विपक्ष इस बार सामने हमलावर है और उनके पास मुद्दों की भरमार है, जैसे मौसम की भरमार है, ऐसे ही विपक्ष के पास मुद्दों की भरमार है। सबसे बड़ा मुद्दा नीट की परीक्षा का था, जो विपक्ष ने मोदी सरकार पे उड़ेल के रख दिया और उसके चलते मोदी सरकार में आनन फानन में मंत्री उल्टे सीधे बयान देने लगे। नीट की परीक्षा के चलते मोदी सरकार की पिछली 5 सालों की पोल खुली कि उनके 4-5 साल के अंदर 65 बार अन्य परीक्षाएं भी ऐसे कैंसिल हुई हैं और पेपर लीक के मामले हुए, पर मोदी सरकार उस पर धराशायी हुई है। अब इस बार विपक्ष, जो सबसे देखा जाए तो पक्ष बहुत भारी है। अब मोदी जी ने नया जुमला इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष ने मेरा उसमें गला घोटने की कोशिश की है, मुझे बोलने नहीं दिया। मोदी जी की अगर बात करें, राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद मोदी जी ने पूरी जनता को सिर्फ इमरजेंसी काल की याद दिलाई। अपने मुद्दों को उन्होंने सदन में नहीं रखा, सिर्फ इंदिरा गांधी को, नेहरू को कोसने के अलावा उन्होंने धरातल की कोई बात नहीं की, जिससे उपचुनाव में बीजेपी औंधे मुंह गिरी। आज वो बाहर आके ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री इतने वीक कैसे हो गए कि उनको कोई संसद में उनकी बातों को गला घोट सकता है? क्या विपक्ष इतना बड़ा हो चुका है? क्या मोदी सरकार इतने बड़े डंके बजाती थी और क्या विपक्ष के सामने वो इस तरीके की बातें करनी शोभा देती है? मोदी सरकार का गला घोटना किसी पार्टी के हाथ में नहीं है। अपनी बातें रखने का अधिकार सबको है, पर मोदी सरकार ने जिस प्रकार अपना बयान दिया है, उससे गलियारों में चर्चा है कि मोदी सरकार वीक पड़ी है। और विपक्ष जिस तरीके से इस बार उनके सामने आया है, तो शायद बीजेपी सरकार को छठी का दूध याद आ चुका है। बीजेपी सरकार मुद्दों की बजाय सिर्फ अपनी राजनीति कह रहे हैं। कभी वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री को गाली दे दी, कभी कहते हैं प्रधानमंत्री के खिलाफ गलत शब्दों का यूज किया। अगर मोदी सरकार इन शब्दों में उलझी रहेगी तो जनता के मुद्दों का क्या होगा? नीट की परीक्षा जैसा मुद्दा जो सबसे बड़ा संवेदनशील है, बीजेपी सरकार उसको अब तक करने में नाकामयाब रही है, भले ही वो विपक्ष से हमला बोल दे। जितने भी मोदी सरकार के मंत्री हैं वो सारे ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को बोलने नहीं दिया जा रहा, प्रधानमंत्री का गला घोट रहा है। अगर अगर बात करें हिंदुस्तान की गवर्नमेंट की, क्या कोई ऐसी गवर्नमेंट है जिसका विपक्ष का गला घोट सकता है? क्या मोदी जैसे बख्तावर नेता की किसी के सामने इतनी हिम्मत है कि मोदी जी को 2 घंटे बोलने से रोका जाए? ये सिर्फ जनता को उलझाने का नया बयान है और जो मोदी सरकार ने दिया है। पर जनता समझ में आ चुकी है कि जो नीट का परीक्षा है उसका अब तक उनके पास कोई उदाहरण नहीं है। अग्निवीर योजना को लेकर संसद में जो घमासान हुई वो आज तक बंद है, क्योंकि रक्षा मंत्रालय कुछ कह रहा है, राहुल गांधी कुछ कह रहे हैं और जिनके शहीद के परिवार हैं वो उसमें अपनी अलग टिप्पणी कर रहे हैं। अभी तक बीजेपी सरकार का ये मंथन क्लियर नहीं है कि वो किस तरीके की बातें रखना चाहती है, क्या उनकी स्कीमें बिल्कुल सही है। जैसे किसान आंदोलन में औंधे मुंह सरकार गिरी थी, बैकफुट पे आ गई थी, क्या बीजेपी सरकार अब बैकफुट पे आ रही है? क्या विपक्ष के आगे धराशायी हो रही है? और नरेंद्र मोदी का ये कहना कि उनका इमरजेंसी के बाद जिस तरीके से गला घोटने की विपक्ष ने कोशिश की है, ये किसी भी तरीके से समझ में नहीं आई बात कि उन्होंने खुद इमरजेंसी को लेके 2 घंटे का जो भाषण दिया था उससे विपक्ष वॉकआउट करके भाग गया था। उनका 2 घंटे का भाषण शायद उनकी सरकार ने सुना था, तो उनका गला कब घुट गया, उनकी बातें कब नहीं सुनी गई? और अगर उनकी बातें यहाँ नहीं सुनी जाती तो उनकी बातें रेडियो पे मन की बात में आ जाती है। तो प्रधानमंत्री जैसा गर्मीय इतना बड़ा पद
अगर संसद में ऐसी बात बोलता है, बाहर आके स्टेटमेंट देता है, इससे एक मैसेज जारी है कि बीजेपी शायद विपक्ष के आगे कमजोर पड़ रही है और अपनी मुद्दे बुनाने में कामयाब नहीं होगी और विपक्ष उन पे भारी पड़ रहा है। अब मोदी जी की जब पार्टी, मोदी ही खुद नेता इस बात को कह रहे हैं कि विपक्ष उनका गला घोटने की कोशिश कर रहा है, तो क्या उनकी पार्टी विपक्ष से मुकाबला कर पाएगी? बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं ये वाली स्टेटमेंट देके, पर आने वाला समय मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ा रहा है, क्योंकि विपक्ष और भारी होता जा रहा है। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में उनकी हार हुई थी, अब राज्यसभा में भी सीटें मोदी सरकार की बहुत कम हो गई हैं। अब कोई बिल पास कराना मोदी सरकार को इतना ईज़ी नहीं रहेगा जैसे पिछले सालों में करती आई। दोस्तों, फिलहाल मोदी सरकार का ये आरोप है कि विपक्ष ने उनका बातों से गला घोटने की कोशिश की है। उनको सदन में नहीं बोलने दिया गया, ऐसा कहीं दूर-दूर तक देखा नहीं गया। मोदी जी ने अपनी सारी बातें रखी हैं। विपक्ष की भी बातें सुनी गई थी, पर कौन किसका गला घोट रहा है ऐसा तो कोई मुद्दा सोचने में, समझ में नहीं आया। फिर भी एक दूसरे पे पार्टियां अपने आरोप लगा देती हैं। अब देखते हैं कि क्या इससे जनता में कोई मैसेज जाता है, क्या जनता की सिंपैथी नरेंद्र मोदी और मोदी सरकार को मिलेगी, क्या उनसे आने वाले विधानसभा चुनाव में कोई फायदा होगा। इस रुझान पे नजर बनाई। कोई नया अपडेट होगा समय से पहले बताएंगे। अगर चैनल पहली बार है, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखें। दोस्तों, मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।